124 खसरा नंबर, शन्नी कमाला, इलीगल ऑक्युपाइड जमीनों की लिस्ट निकलवाइए। उसमें सुनील हाली जस्टिस साहब का नाम है। अगर नहीं हुआ अमित कपूर को जेल में डाल दीजिएगा। ये सरकार भी डिफाइंग करप्शन की बुक देखिए। अगर सुनील हाली साहब को चेयरमैन एफआरसी से नहीं हटाया गया, सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाई गई, तो एक चीज याद रखिए, इसमें जिसके नाम होंगे सबके उजागर होंगे। वाकई में चोरों वाली हैसियत नहीं रखता। मैं एक लैंड ग्रैबर नहीं हूं। मैंने लैंड ग्रैब करके पैसा नहीं कमाया। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। पिछले दिनों फी फिक्सेशन कमेटी के ऊपर कुछ आरोप पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से लगाए गए, अमित कपूर की तरफ से लगाए गए, जिसको लेकर हमने सवाल भी किए थे, जो फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। और आरोप ये लगाए थे कि वो एक तो लैंड ग्रैबर हैं और उन्होंने एक नई फ्यूज इंट्रोड्यूस करके पेरेंट्स के जेबों पर डाका डाला है। उनका उन्होंने जवाब दिया था और उन्होंने कहा कि जो शख्स ये सवाल कर रहा है वो कौन होता है सवाल करने वाला, उसको किसने अथॉरिटी दी है, उसका बच्चा स्वयं स्कूल नहीं जाता तो वो क्या सवाल कर रहा है। और हमने पूछा था कि क्या कोई लीगल एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह के आरोप आपका नाम लेकर लगाए जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं हाँ लेंगे, लेकिन उनकी वो हैसियत नहीं है हम उनका जवाब दे जाए, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। लेकिन इसके ऊपर आज एक बार फिर से अमित कपूर प्रेस क्लब पहुंचे और इन्होंने एक प्रेस वार्ता की है। अमित कपूर जी, मैं जानना चाह रहा हूं पहले तो जो आरोप आपने लगाए, वो इंटरव्यू जो हमने किया था वो आपने सुना होगा, क्या लगा सुनने के बाद? उसी को लेकर मैं आज आया हूं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले सुसाइड केस हो गया था, वहां पे बिजी हो गए थे, मोहल्ले की बात थी तो वहां बिजी हो गए, इसलिए लेट हो गया जी। उन्होंने कहा कि मेरी पेरेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन था उनका। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर मेरी पेरेंट एसोसिएशन 10 मिनट के लिए रजिस्टर्ड नहीं भी हो, एक गवर्नमेंट मुलाजिम से, एक पब्लिक सर्वेंट से क्या एक आम आदमी सवाल नहीं कर सकता? एक मेरा ये क्वेश्चन है। वो कह रहे थे कि वो कौन होते हैं पूछने वाले? दूसरा, ये मेरी पेरेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। 2019 की मैंने कल नहीं बनाई है। अच्छा, आप खुद बता दीजिए। ये हम दिखा देते 2019 की मेरी पेरेंट एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। 2019 की। अब ये उनको जवाब मिल गया होगा बेचारों को। ये आप पीछे भी देख लीजिए, सारा पूरी बॉडी बनाई हुई। पूरी बॉडी। अब उन्होंने कहा कि मैं हैसियत नहीं रखता। वाकई में चोरों वाली हैसियत नहीं रखता। मैं एक लैंड ग्रैबर नहीं हूं। मैंने लैंड ग्रैब करके पैसा नहीं कमाया। वो कह रहे सबूत दिखाओ। सुनिए, मैं बताता हूं ना सबूत। 124 खसरा नंबर जेडीए का, एक शन्नी कमाला का 124 खसरा नंबर, इलीगल ऑक्युपाइड की लिस्ट कोई भी जाके निकाल ले। मैंने तो निकाली। दिखाओ। सुनिए इलीगल पब्लिक के लिए आ जाए। सुनिए, मैं कह रहा हूं पब्लिक भी निकाले, मैं कह रहा हूं चेयरमैन साहब भी निकाले। 124 खसरा नंबर, शन्नी कमाला, इलीगल ऑक्युपाइड जमीनों की लिस्ट निकलवाइए। उसमें सुनील हाली जस्टिस साहब का नाम है। अगर नहीं हुआ अमित कपूर को जेल में डाल दीजिएगा। अगर हुआ तो इस इंसान को जेल में डालिएगा। एक नहीं, वो मैं आपको वही तो बता रहा हूं। उसके बाद ये एक बुक है, ये मेरी बुक नहीं है, ये एक बुक है, ये मैंने नहीं लिखी, ये कोई आर गोपाल शर्मा जी हैं। डिफाइंग करप्शन। इसमें बड़े बड़े लोगों के, बड़े बड़े, मैं कह रहा हूं कि बड़े बड़े ऑफिसर जो गलत हैं उनके करप्शन के पूरे प्रूफ के साथ बुक लिखी गई है, जिसको लॉन्च करने के लिए बड़े से बड़ा आदमी डर रहा है। आज मैं बुक ये ले आया हूं जनाब, इसलिए ये बुक लाई गई है। इसमें सुनील हाली साहब की भी स्टोरी है। ये मैंने नहीं लिखी, इसमें है। हाँ, जेडीए वाली मैंने नहीं लिखी। जेडीए कहती है इलीगल ऑक्युपाइड की है सुनील जस्टिस ने, जो ये जस्टिस थे। उसके बाद ये इस बुक में चैप्टर नंबर 6, जिसको चाहिए होगी वो मेरे से ले सकता है, मैंने नाम भी बता दिया। चैप्टर नंबर 6, इसमें पूरी स्टोरी लिखी गई है कि जब ये जनाब जस्टिस थे, जब ये जनाब जस्टिस थे जम्मू कश्मीर में, इनको इलाहाबाद जब ट्रांसफर हुई थी, चीफ जस्टिस दिल्ली ने जब इलाहाबाद ट्रांसफर की थी, तो कंप्लेंट्स जो आई थी, आईबी ने रिपोर्ट डाली थी कि इस कंप्लेंट में कहीं ना कहीं सच्चाई है, कहीं ना कहीं दोस्ती इनकी दूसरों के साथ है। तब जाकर इनको ट्रांसफर कहाँ की गई थी? जहां पे 56 जजेस थे,
56 जजेस थे और 57 इनको वहां भेजा गया था ताकि एक डमी पोस्ट पे। अच्छा। उसके बाद छोड़िए ये, अब इनके पेरेंट एसोसिएशन का प्रूफ मिल गया, ये प्रूफ मिल गया, डिफाइंग करप्शन। और हाँ, ये सरकार भी डिफाइंग करप्शन की बुक देखिए। अगर सुनील हाली साहब को चेयरमैन एफएफआरसी से नहीं हटाया गया, सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाई गई, तो एक चीज याद रखिए, इसमें जिसके नाम होंगे सबके उजागर होंगे, सबके। उसके बाद उन्होंने कहा, आपके क्वेश्चन मैं ही कर देता हूं, कि मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं आती। हाँ। बोला ना उन्होंने, अब मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि पेरेंट्स कंप्लेन करें, हम एक्शन हाँ लेंगे। जनाब, एक नंबर का झूठा इंसान है ये, एक, मैं मुंह पे बोल रहा हूं, एक नंबर का झूठा इंसान, वो मैं यहां से साबित कर सकता हूं। सीओ ऑफिस ऑफ द चीफ एजुकेशन ऑफिसर सांबा, ठीक है, ये मैंने कंप्लेंट नहीं की, ये 18 पेरेंट्स ने कंप्लेंट की है। आरटीआई लगाई है जनाब, ये कंप्लेंट है। कंप्लेन। हाँ, कंप्लेंट और रिपोर्ट बनाई है, ये रिपोर्ट है, अच्छा। यानी कि फाइनल रिपोर्ट है ये श्रीराम यूनिवर्सल स्कूल की। 18 पेरेंट्स ने कंप्लेंट की, 18 पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद सारी रिपोर्ट पेश होती है। ये देखिए, एफएफआरसी हैड आल्सो इशूड स्पेशल ऑर्डर रिगार्डिंग, समझ गए, सारा कुछ दिया हुआ है कि रिपोर्ट है कि नर्सरी क्लास, एलकेजी नर्सरी से लेकर 12th क्लासेस तक एफएफआरसी अप्रूव्ड करती है 44,290 सालाना फीस नर्सरी की। हाँ, नर्सरी की। और फीस चार्ज कितनी की जाती है? 86,700, यानी कि एक बच्चे से कितना फालतू लिया जा रहा है? 42,410 एक साल का। और कितने सालों से? 3 सालों से। कितने सालों से? 3 सालों से। अब मुझे एक चीज बता दीजिए, एक साल का 42,410 का मतलब है 3 सालों का कम से कम 1,20,000 बनता है, हम 1 लाख ही लगाएं। इसी सीओ की रिपोर्ट है ना, मेरी तो रिपोर्ट नहीं ना, इसके हिसाब से 1 लाख रुपया पर बच्चे से 3 सालों से ज्यादा लिया जा रहा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रुपया एक्स्ट्रा ली जाती है, ठीक है, जबकि ये जनाब कहते हैं 3 फीसें ले सकते हैं, बोला ना इन्होंने। उसके बाद सिक्योरिटी फीस भी 5,000 रुपया पर बच्चे से ली जाती है, इन्होंने कहा 3 फीसें। ट्रांसपोर्ट, एनुअल और ट्यूशन, ये कहां से आ गई फीसें? फिर डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन फंड 21,500 रुपया पर बच्चे से लिया गया। मेरी रिपोर्ट नहीं, ये सीओ सांबा की रिपोर्ट है। और इन्होंने कहा डेवलपमेंट के नाम पे भी फंड्स 21,500 रुपया पर बच्चे से। अब मुझे बताइए, इतनी रिपोर्ट होने के बाद, ये रिपोर्ट आज की नहीं है, ये रिपोर्ट इनके टाइम की है, सुनील हाली साहब के। 6/9/2023 को ये रिपोर्ट जमा हो जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट और एफएफआरसी को। पेरेंट्स अपने हाथों से देता है, सर ये रिपोर्ट है हमारी, पैसे वापस करवाइए। ये जनाब पता क्या करते हैं? ये जनाब इस तरह पेरेंट्स को डिमोरलाइज करते हैं, इस तरह बेवकूफ बनाते हैं, 17 के 17 पेरेंट डर जाते हैं। 17 के 17 पेरेंट्स अपने स्कूलों में वापस चले जाते हैं और वही फीसें बेचारे दे रहे हैं। एक पेरेंट्स नहीं डरता, एक पेरेंट्स है वो डट के रहता है, वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेरेंट्स था। अच्छा। अब उसके साथ पता नहीं बेचारे के साथ क्या करेंगे ये लोग। वो पेरेंट्स को अवेयर होता है पूरा, मैंने उसको पूरा बताया होता है, सारे ऑर्डर होते हैं। वो पेरेंट्स जो है, वो पेरेंट्स कहता है कि आप लोग इस पे क्यों नहीं करते? ये चेयरमैन साहब कहते हैं यार उसका हाई कोर्ट का स्टे है, पहले उसको पेरेंट को इस तरह बेवकूफ बनाया जाता है। ये नो आपको भी इन्होंने बोला कि हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हवाला दिया जाता है पिछले जस्टिस का, जब कोई ऑर्डर इन्होंने अच्छा कोई निकालना हो ना, वो पिछले जस्टिस ने निकाला था, इसलिए हमने निकाला था, हमने तो कुछ नया किया नहीं। 9/9/2022 का ऑर्डर है। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 में ये साफ साफ लिखा है, सच टाइप ऑफ स्कूल, कि जो स्कूल हाई कोर्ट में स्टे भी है, जो स्कूल हाई कोर्ट में स्टे भी है, वो स्कूल भी, कोई स्कूल के पास अथॉरिटी नहीं कि वुड बी ऑथराइज्ड टू चार्ज एंड कलेक्ट ओनली दैट फीस फ्रॉम द स्टूडेंट which was earlier regulated by the FFRC. Such type of school cannot fix, यानी कि जो स्कूल हाई कोर्ट में भी है, ये देखिए, वो भी अपने मर्जी से, ये देखिए, मैं कह रहा हूं ऑल स्कूल जो स्कूल हाई कोर्ट में भी है, वो भी फीस कौन सी ले सकते हैं? जो एफएफआरसी ने अप्रूव की है, फीस ज्यादा नहीं ले सकते। मुकदमा कोर्ट में भी चल रहा है, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है कमेटी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, ये अतार साहब ने लिखा था पुराने। इस ऑर्डर का हवाला देकर उस पेरेंट्स को फीसें वापस नहीं करवाई, लेकिन
दूसरे ऑर्डर का हवाला देकर जनाब ने वो वाला ऑर्डर पढ़ लिया जल्दी जल्दी, ये वाला ऑर्डर नहीं बेचारों ने पढ़ा। हालांकि इस ऑर्डर का ऐसा सीईओ सांबा ने रिपोर्ट दी है कि भाई ये ऑर्डर है इसलिए फीस वापस करनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी। लेकिन ये जनाब सुनील हाली साहब कहते हैं मेरे पास कंप्लेनर नहीं आता। अरे भाई विश्वास तो बनाओ, आप इतनी बड़ी चेयर पे बैठकर विश्वास नहीं बना सके। अमित कपूर मैं कह रहा हूं एक आम आदमी होकर वो भी विश्वास बना चुका है। पेरेंट्स मेरे पास ले आता है सारी कॉपियां, और तुम्हारे जैसे लोगों के पास नहीं जाता। सुनो ये तुम्हारी हैसियत है। सुनो FFRC के पास चाहिए तो वो आता तब है। भी मेरे पास आता है क्योंकि कहता है अमित जी ये कुछ नहीं करेगा, तब भी मैं भेजता हूं। मैंने कहा जाओ यार, आज भी आप देख लेना कहीं कमेंट आया होगा, मैंने लिखा होता है नीचे चेयरमैन FFRC मेल करो। वो तो संदेह भी जता रहे थे कि कपूर साहब की पैसा वैसा कहाँ से आ रहा है ये सब। सर पहले मुझे एक चीज बताइए, एक पब्लिक सर्वेंट उसको क्वेश्चन करना हमारा बनता है, भाई तूने अंडर टेबल ऑर्डर कैसे पास किए। एक पब्लिक सर्वेंट एक आम आदमी पे क्या पूछ सकता है किसी को, ये मुझे पैसा दे रहा है जब मुझे सुनो, मैं तो पिछले 4 सालों से लगा हूं, ये तो आज है तो कल है नहीं, ये तो एक पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्वेंट से तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। इस तरह की बातें कर रहे थे, उनकी तो बैकग्राउंड कह रहे अच्छा, आप कपूर साहब। सुनो मुझे बताओ, अगर मेरी बैकग्राउंड चेक करनी है, भाई साहब मेरा तो रिश्ता भी हो चुका है, मैंने एक टीचर की बेटी से शादी की है, दोनों बेटे मेरे केवी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई स्कूल भी नहीं। अब उनकी अप्रोच जो है वो मेरे तक पहुंचती नहीं, तो बेचारा मेरा बैकग्राउंड पता करने के लिए लगे हुए हैं। भाई अपना बैकग्राउंड देखो, मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, किसी और का बैकग्राउंड ढूंढो, जो आपने एडजस्ट करना है करो, मुझे नहीं पता क्या एडजस्ट करना है बैकग्राउंड ढूंढ के। मतलब हमें लगता था कि ये समाधान अच्छा, एक चीज और पेरेंट्स के लिए करना चाहिए था, लेकिन विवाद आपका और उनका हो गया। वही तो कह रहा हूं कि जो समाधान पेरेंट्स के लिए करना था, मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं आपके ही मीडिया में, सबकी मीडिया में आए सामने। अगर मैं गलत निकला मुझे जेल डालिए, अगर ये गलत निकले इनको 10 मिनट में हट तो वैसे भी जाएंगे अब ये FFRC से। अच्छा। क्योंकि इंक्वायरी तो बिठवाऊंगा, सीबीआई भी इंक्वायरी करेगी, मैं सीबीआई से भी, मेरे कुछ सवाल है LG साहब से आपके क्वेश्चन के बाद। इन्होंने कहा कि जो हमने वो न्यू एंट्रेंट फीस पास की है वो पिछले जस्टिस ने पास की थी, प्रीवियस ऑर्डर पास हुआ था, हमने उसको हवाला देकर 2-3% बढ़ाई, यही कहा था। हाँ, तो कह रहे एनुअल फीस ही है बस, हाँ, उसका नाम 2-3%। अब मुझे बताइए ये प्रीवियस ऑर्डर आपने नहीं देखा जो पेरेंट्स के हक में था 9/9/2022 का, कि हाई कोर्ट में भी स्टे हो तब भी फीस वही लेनी है। मैक्सिमम स्कूल फीसें भी ले रहे हैं डबल, हर एक स्कूल एक्स्ट्रा फीस ले रहा है, पेरेंट्स को मिसगाइड किया जाता है, डिमोरलाइज किया जाता है, पेरेंट्स को धमकाया जाता है। मेरे पास वो भी प्रूफ है पेरेंट्स को धमकाया कैसे जाता है। सुनो, अब इन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 3% फीस बढ़ाई, यही कहा ना। अब बताइए, इन्होंने कहा ट्यूशन फीस, एनुअल फीस और ट्रांसपोर्ट फीस। ये आ गई ट्यूशन फीस 3074 से लेके 3390, ये 2 महीने पहले ऑर्डर पास हुआ और कहते हैं मैंने सारे वेबसाइट पे चला दिए, आप चेक कीजिए, आज भी ये वेबसाइट पे ऑर्डर नहीं चढ़ा हुआ। ये उस स्कूल का है जिस स्कूल से मैंने चोरी पकड़ी इनकी। जिस स्कूल के ऊपर मैंने इनका सारे अंडर टेबल 140 ऑर्डर जो पास किए गए, अंडर टेबल जो डीलें हुई हैं, अंडर टेबल जो नेक्स्ट चलाया है, अंडर टेबल जो ऑर्डर पास हुए हैं, 5 मेंबरों ने किए हैं, वो सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। लेकिन उनका कहना है कि हमें, जैसे चेयरमैन ने बोला, हमने साइन कर दिया, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि हम एक ऑर्डर चेक करेंगे। बिल्कुल सही है, कोई चेयरमैन जो कहता है वो कर देते हैं सारे, वो चेयरमैन के पास अथॉरिटी है। 1 टाइम एनुअल फीस फ्रेश एंट्रेंस कितनी? जब आपने एनुअल फीस ऑलरेडी फिक्स कर दी सभी क्लासों की, प्री नर्सरी से लेकर 12th क्लासेस की, तो ये कहां से आ गई नई फीस? अगर किसी ने प्रीवियस चेयरमैन ने अगर कोई ऑर्डर निकाला था, आपको उसको दुरुस्त करना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एडमिशन फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता, आपको उसको दुरुस्त करना चाहिए। आप उसको दुरुस्त नहीं कर रहे, उस ऑर्डर का हवाला देकर आप लोग 8270 को 12,000 में तब्दील कर रहे हैं। बताइए, 4,000 समथिंग बढ़ा रहे हैं और कहते हैं 2-3% बढ़ा दिया। इतना मीडिया में झूठ, इतना झूठ, और अपने आप को बोलते हो मेरा लेवल बहुत बड़ा है। आपका लेवल तो मैं कह रहा हूं, क्या बोलूं, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, आपका लेवल क्या है वो दुनिया देख रही है, और शायद उनको कमेंट में भी नजर आया होगा अपना लेवल। उसके बाद क्या करते हैं, ये आपके सामने प्रूफ है, मैं तो नहीं बोल रहा। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अब जनाब कहते हैं चेयरमैन FFRC साहब, जब JDA में ये लैंड ग्रैबर थे, इलीगल ऑक्युपाइड जमीन की थी, डिफाइंग करप्शन में इसकी स्टोरी लिखी हुई है। कौन सी मजबूरी आन पड़ी इस इंसान को चेयरमैन FFRC बनाने की? कौन सी मजबूरी आन पड़ी? जबकि बनाया वही किसने बनाया, ये मेरा क्वेश्चन है। सीबीआई जांच करे, सीबीआई जांच करे, और क्यों बनाया और कैसे बनाया। एक फिर जनाब 2 महीने आते हैं चेयरमैन FFRC सुनील हाली साहब, 2 महीने के बाद जनाब अमेरिका चले जाते हैं 40 दिन के लिए।
पेरेंट्स बेचारा खज्जल हो रहा है, पेरेंट्स खज्जल हो रहा है, कंप्लेनें लेके कहां जाए। मतलब फॉरेन की ट्रिप पे चले जाते हैं 40 40 दिन के लिए किसने परमिशन दी, और परमिशन लेने की इनको जरूरत है या नहीं है वो भी जांच की जाए। उसके बाद फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल, जो कि डीसी बडगाम कहता है वो इलीगल स्कूल है, जो 2015 से चल रहा है। 2024 कैम्ब्रिज लाइसेंस जो है फेक है, उसका फेक लाइसेंस पे वो स्कूल चल रहा है, बहुत बड़ा स्कूल है वो। 15 से 24 तक उसने 100 करोड़ से ऊपर बिजनेस किया है, और 20 करोड़ रुपए टैक्स बनता था वो भी सरकार का खाया है फेक लाइसेंस के ऊपर। सीओ बडगाम, सीओ हमाम कहता है कि ये स्कूल इलीगल है, वहां का जेडीओ कहता है ये स्कूल इलीगल है, वहां का डायरेक्टर कहता है कश्मीर का कि इलीगल स्कूल है, वहां का डीसी साहब कहते हैं कि इलीगल स्कूल है। ये जनाब पता क्या कहते हैं, जब उस स्कूल को डी रिकॉग्नाइज किया गया ना कि ये स्कूल इलीगल है ना, बताया गया, तो ये जनाब उसको उसकी रिकमेंडेशन भेजते हैं डायरेक्टर को, बोलते हैं यार अगर तुम कर सकते हो तो इसको लाइसेंस दे दो तुम जेके बोस का। आप मुझे बताइए, एक वायलेटर स्कूल, रेड अलर्ट पे स्कूल, फेक इलीगल लाइसेंस पे चला रहा स्कूल, जो कि बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा है स्कूल, आप उसको रिकमेंड कर रहे हो। आपका काम तो फीस फिक्स करना, आपको रिकमेंड करना थोड़ी था। अगर आपको किसी ने हाईकोर्ट ने बोला भी रिकमेंड करने के लिए, आपको ये बोलना चाहिए कि ये स्कूल तो इलीगल है, मेरा डिपार्टमेंट सारा बोल रहा है इलीगल है, तो मैं कैसे इसको रिकमेंड करूं। लेकिन जनाब उसको रिकमेंड करते हैं, अगर डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर कर सकता है अगर, तो वो कर दे, ये रिकमेंड करते हैं। ये इनकी यहां पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भाई साहब जो 20 करोड़ रुपया गवर्नमेंट का खा रहा है टैक्स, जो 100 करोड़ का बिजनेस इलीगल करता है, और डीसी बडगाम ने, मैं आपको बता दूं कुछ 1-2 दिन पहले, आप सोचिए डीसी बडगाम खुद भी इंक्वायरी कर सकते थे, लेकिन डीसी बडगाम ने डीजीपी क्राइम को इंक्वायरी दे दी उसकी। सोचिए कितना बड़ा केस होगा, कितना बड़ा नेक्सस होगा, और ये जनाब उसको रिकमेंड करते थे, ये उसके दोस्ती निभाते थे, रिश्ते निभाते थे। और फिर इनका एक रिश्ता और सामने आया, वो भी साबित हो गया। दो रिश्ते, वो कैसे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पे की, मैंने स्कूलों के लिए नहीं बोली, मैंने इनके लिए बोली। जनाब खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोग नीचे गालियां निकालते हैं, आपने देखा ही। लोग पूछते हैं कि भाई साहब शुक्र है चांद बाहर तो आया, चांद दिखा तो सही। चांद दिखने के बाद लोगों को मिसगाइड किया गया, लोग बोलते रहे हमने भी कंप्लेंट की है, हमने भी की है, आपने हमारा कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, नीचे कमेंट है। उसके बाद जनाब क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट दिलाते हैं किस पेरेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, पता है, जिसको हाई कोर्ट ने बोला है कि आप लोग फ्रॉड करते हो। हाई कोर्ट ने बोला है कि आप लोग फ्रॉड करते हो, आप लोग एक केस को 2-2 बार लाते हो अलग अलग एसोसिएशन बना के, और हमें बेवकूफ बनाते हो। उस एसोसिएशन के साथ इसकी कौन सी दोस्ती, जिसको पुराने जो प्रीवियस चेयरमैन थे वो इनको अंदर भी नहीं घुसने देते थे, उनके साथ इनकी दोस्ती साबित। तो यहां पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेटर, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर वो बिठाया है, पहले का है, उसको नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया, वो दोस्ती निभाता है स्कूलों के साथ, दोस्ती करवाता है स्कूलों के साथ। वो इंसान जो है वो साइंस एनवायरमेंटल का टीचर है, एक टीचर को एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर बना दिया, पहले का बनाया। जब उसकी ट्रांसफर हो चुकी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कर दी, वो स्टे लेके किस लालच के तहत वहां बैठा हुआ है, किस लालच के तहत वहां बैठा हुआ है जेकेएफएफसी में। कितने सालों से बैठा जनाब मैं कह रहा हूं कितने सालों से वहां वो स्टे लेकर बैठ गया है, और उसके साथ भी तुम्हारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। भाई तुम अगर सही हो, तुम अगर सही थे, तुम्हारे स्टाफ ने अगर कुछ तुम्हें लगा कंप्लेंटें इतनी आ रही हैं, पेरेंट्स इतना आ रहा है, तुम उल्टा पेरेंट्स को डिमोरलाइज करते हो। आज ये कहते हैं हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगा हम स्कूल को बंद कर देंगे, यही बोला इन्होंने। जनाब ये सीईओ की रिपोर्ट, क्या इन्होंने स्कूल बंद कर दिया? एक ऐसी रिपोर्ट नहीं, तक उस एक नहीं। फी फिक्सेशन कमेटी के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं है, सुनील हाली जी, इसके अलावा बाकी ये पता होना चाहिए टीम है पूरी। चेयरमैन है फारसी जो सुनील हाली है, वो फुल अथॉरिटी रखते हैं, फुल पावर रखते हैं, फुल पावर। पहले वाले जो चेयरमैन साहब थे वो स्कूलों को अपने अंदर इनको अपॉइंटमेंट के बिना नहीं आने देते थे। ये उन्होंने इतने अच्छे ऑर्डर निकाले हैं, उन्होंने खुद लिखा है कि अगर कोई स्कूल स्टे भी लेता है तब भी फीस उसको वही लेनी है। लेकिन मैं आपको गिनवा के बता देता हूं, गिनवा के, कि स्कूल जो है वो 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ले चुका है, और ये जनाब उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। अगर फिर भी आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं जनाब को, हालांकि मेरा लेवल नहीं है मैं एक लैंड ग्रैबर के साथ वो मीडिया में आऊं,
मेरा लेवल नहीं है कि मैं एक लैंड ग्रैबर के साथ मीडिया में आऊं, लेकिन फिर भी मैं एक इंसान हूं और एक इंसान के साथ मीडिया में आऊंगा। सुनिए पेरेंट्स के लिए, हाँ, पेरेंट्स के लिए मैं आऊंगा, मैं पेरेंट्स के लिए आऊंगा, एक लैंड ग्रैबर के साथ भी सामने आऊंगा। अगर हिम्मत है, अगर सच्ची हो, ईमानदार हो, आओ मीडिया में डिबेट करने। लेकिन आना अपने मेंबरों को लेकर, स्कूल वालों के साथ दोस्ती निभाकर स्कूल वालों को साथ लेकर नहीं आना। स्कूल वालों के साथ अलग करवा लो मेरी, लेकिन इस चेयरमैन सुनील हाली साहब के साथ आए, मैं पेपरों पे बात करूंगा, ये जैसे करनी होगी कर ले। अगर मैं गलत निकला मुझे जेल डाल दीजिएगा, अगर ये गलत निकले तो इनको तो फिर मैं कह रहा हूं तड़ीपार, वो जहां पे वो जाते हैं ना तड़ीपार लोग, वहां पे बिठाना चाहिए। वहां वो कौन सा जेल है, वो तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल में भेजना चाहिए ऐसे इंसान को जो कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को लूटता है, जम्मू कश्मीर के बच्चों की फीसें तय करता है, जम्मू कश्मीर के बच्चों के फीसों का सौदा करता है, जिसको पहरेदार बनाया था उसी इंसान ने पहरेदार ना बनकर रक्षक बनाया था, बख्शक बन के। मैं इनको बख्शक बोलूंगा, ये रक्षक नहीं, ये बख्शक है, क्योंकि इतने मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, इतने कंप्लेनेंट की मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ी है, किस तरह पेरेंट्स को डिमोरलाइज किया जाता है, किस तरह पेरेंट्स को मिसगाइड किया जाता है। और तो और इनके कैबिन में जाना हो तो फोन बाहर रख के जाओ, कहीं कोई रिकॉर्डिंग करके अमित कपूर का ना पहुंचा दे और हमें फंसा दे। आप मुझे बताओ, आप चीफ मिनिस्टर की चेयर पे हो, जो चीफ मिनिस्टर के पास भी मिलने जाना हो ना तो आप फोन बाहर रख के नहीं जाओगे, इनके पास जाना हो तो फोन बाहर रखो, फोन बाहर रखो। कहीं इनकी जो ये डिमोरलाइज करेंगे स्कूल के सामने पेरेंट्स को। मुझे एक चीज बताइए, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आपने देखा परसों एक गोलीकांड हुआ, मीरा साहब सिर्फ मीडिया में आया, उसी टाइम पुलिस पहुंची, दूसरे दिन पकड़े भी गए, इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने ये इंतजार नहीं किया पुलिस डिपार्टमेंट ने, बड़े बड़े ऑफिसरों ने, कि हमें कंप्लेंट आएगी तो हम एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा मीडिया में आया, किसी ने गलत किया, उन चोरों को पकड़, उन बदमाशों को पकड़ के उन्होंने अंदर कर दिया। किया ना? ये एजेंसियों के यही काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के यही काम होते हैं, ऑफिसरों के यही काम होते हैं। जो गलत करता है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जब चेयरमैन एफआरसी को किसी के थ्रू भी कंप्लेंट पहुंचती है, पहले वाले प्रीवियस थे वो वेबसाइट पे चलाते थे कंप्लेंटें, सारी ऑर्डर भी चलाते थे। ये जनाब जो है कंप्लेंटें 100 आएंगी तो 1-2 चला देंगे बस, वो भी कश्मीर की। जम्मू की चलाएंगे तो अमित कपूर को पता चल जाएगा। जम्मू कश्मीर के स्कूलों की जब से चेयरमैन ये आए हैं एफआरसी के, तब से जम्मू कश्मीर के स्कूल जो है वो खुश हैं, वो खुशियां मना रहे हैं कि अब तो कोई टेंशन नहीं, अब तो हम तो अगले 3 सालों की फीसें फिक्स करवा लेंगे, अब तो अपनी मनमर्जी की फीसें फिक्स होंगी। जब वो नेक्स्ट आएगा वो पिछले इस फीस को फिक्स करके आगे बढ़ा देगा हमारी। तो ये हालात जम्मू कश्मीर के बन चुके हैं। मैं चैलेंज करता हूं, अगर ईमानदारी ऑनेस्ट हो सुनील हाली साहब, आओ डिबेट पे, आओ डिबेट पे, हिम्मत है तो। किसी स्कूल के कहने पे, किसी स्कूल वाले को आगे करके मीडिया में तो आ गए, अब मजा आएगा कि मीडिया में सच्चा कौन है झूठा कौन है साबित तो हो। आओ ना सामने। अगर आप लैंड ग्रैबर नहीं हो साबित करो, आपने इलीगल जमीन ऑक्युपाइड 124 खसरा नंबर छन्नी कमाला में नहीं की, साबित करो। और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, अमेरिका गए किसकी परमिशन से गए, ये भी साबित होना चाहिए। ये और फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल को रिकमेंड करने वाला कौन सा ऐसा पर्सनल, इनको कौन सी मतलब कि इनको अगर दे सकते हो तो दे दो। जब एक स्कूल को डीसी इलीगल बोल रहा है, डायरेक्टर इलीगल बोल रहा है, वो फेक लाइसेंस लेके काम कर रहा है, फिर क्यों हमदर्दी उसके साथ। और फिर मीडिया में आके कहा जाता है कि मेरे पास कोई कंप्लेनेंट नहीं आता, उसका भी मैंने प्रूफ दे दिया कि कंप्लेनेंट तो हजारों इनके पास जाते हैं, लेकिन डिमोरलाइज किया जाता है। और कंप्लेनेंट को पता क्या बोला जाता है, चल तेरी कोई बात नहीं, तेरे फीस एडजस्ट कर देते हैं। बाकी जो 5000 पेरेंट्स वहां पे, वो आपका फर्ज बनता है, अगर आपके पास एक कंप्लेनेंट आया, अगर आपको वो प्रूफ दे रहा है, रिसिप्ट दे रहा है कि सर आपने फीस 8000 की है, मेरे से 17000 रुपया ले रहा है, आपका फर्ज क्या बनता है कि सबकी फीस वापस करवाना और ऑर्डर चलाना, रिटर्न लेना और ऑर्डर चलाना कि रिफंड फीस ली जाए। लेकिन ये ऑर्डर रिफंड का ऊपर नहीं चलाते। पता क्यों नहीं चलाते? कि अमित कपूर को पता चल गया, सबको पेरेंट्स को बता देगा तो अपनी जो सेटिंग है वो नहीं होगी स्कूल के साथ। मतलब आपको लगता है सेटिंग चल रही है? सेटिंग है जनाब, इलीगल सेटिंग और अंडर टेबल डील। उसके बाद चेयरमैन साहब को बस एक ही चीज मैं ओपन चैलेंज करता हूं, जिस मर्जी मीडिया चैनल को अपना ही बुला लें, ये जो इनका बड़ा खास है ना स्कूल का, मैं कह रहा हूं स्कूल वालों के जो मीडिया है ना उसको ही बुला लें, उसके सामने ही मेरे साथ आ जाए डिबेट पे, मान जाऊंगा ये ईमानदार और सच्चा इंसान है। और ऐसे लोगों से हमारी स्टेटमेंट करवाते हो जो स्कूल को हाई कोर्ट, जिन एसोसिएशन को हाई कोर्ट ने भी, जिन स्कूल एसोसिएशन को हाई कोर्ट ने भी बोला है कि तुम फ्रॉड कर रहे हो,
तुम दो एक केस ही दो बनाकर आ रहे हो, तुम लोग हमसे भी बेवकूफ बना रहे हो। उनके साथ इनकी दोस्ती है और प्रीवियस जज जो है वो उनको अंदर भी नहीं घुसने देते। ये हालत यहाँ पे सुनील आली साहब की है। और पता करना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि आखिर इस इंसान को कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि इनको बच्चों का पहरेदार बनाया, स्कूलों का पहरेदार बनाया और लैंड ग्रैबर को चेयरमैन ऑफ। चलिए चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। तो ये जवाब था अमित कपूर का एफएफआरसी के चेयरमैन को, क्योंकि उनकी तरफ से गंभीर सवाल उठाए गए थे, वो सवाल पूछे गए थे। पहले इनकी तरफ से पूछे गए तो उन्होंने जवाब दिया, उनकी तरफ से पूछे गए तो इन्होंने जवाब दिया। लेकिन इसके बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो पिस रहा है पेरेंट्स। और हम जरूर कहेंगे कि इंक्वायर किया जाए मैटर को, और अगर लूट खसूट हो रही है और जो भी कर रहे हैं वो फिर लूट खसूट बंद भी करवाया जाए और पेरेंट्स को उनका पैसा जो है वो रिटर्न भी करवाया जाए। और देखते रहे आप दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।